आज गंगा दशहरे का पावन पर्व है। माँ गंगा आज ही के दिन भारत की इस पवित्र धरा पर हिमालय की इन पवित्र वादियों में, इन पवित्र श्रृंखलाओं में उच्च शिखरों से होती हुई इसी ऋषिकेश के पावन तट पर यहाँ से होती हुई सीधे हरिद्वार और पूरी यात्रा गंगा सागर तक, जिसका दर्शन इस भारत के जनमानस ने सदियों से किया। आइए माँ के चरणों में आज उन्हीं के ही अवतरण दिवस पर प्रार्थना करें, ऐसा वरदान दे दो हमें माँ, सुख में उछले ना दुख में रोएं। जैसी भी परिस्थिति हो जीवन में, उन सब परिस्थितियों में अपनी मनस्थिति को हम ऐसा बना सकते हैं जिसमें हम विचलित ना हो। बाहर व्यवस्थित और भीतर स्थित। आइए उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए और एक संकल्प लेने के लिए आज कि आज हम हर व्यक्ति, हर पारिवारिक मित्र, हर रिश्ते में जिनका भी बर्थडे होता है, जन्म दिवस होता है, गिफ्ट देते हैं। आज हम सब माँ को क्या गिफ्ट देंगे सोच कर रखें। प्रार्थना के बाद सब लोग हाथ खड़े करके माँ के चरणों में वो संकल्प की गिफ्ट, वो संकल्प का उपहार आज माँ को देंगे। अपनी पीढ़ियों को उतारने के लिए इस देश के एक युवराज ने साधना की। नाम ही भगीरथ नहीं बल्कि अद्भुत भगीरथ प्रयत्न किए। माँ को गंगा तट पर, माँ को धरती पर लाने के लिए, अपने पीढ़ियों के उद्धार के लिए भगीरथ ने साधना की। माँ गंगा धरती पर उतरी आज के दिन। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज जो गंगा जी की, हमारे देश की नदियों की स्थिति है, गंगा जी ने संकल्प किया तो इस धरती पर एक और भगीरथ इस देश में एक नए संकल्प को लेकर उतरा। और उस भगीरथ ने पहले ही दिन संकल्प लिया, गंगा के पावन तट पर मुझे तो माँ ने बुलाया है, गंगा ने बुलाया है। और गंगा के पावन तट पर शपथ लेकर, गंगा की शपथ लेकर इस देश को एक नई ऊर्जा, नया उत्साह, नई शक्ति और नई प्रेरणा देने के लिए संकल्प किया। और उस संकल्प में सबका साथ और सबका विकास, उसको भी जोड़ा। लेकिन आज मुझे लगता है कि इस संकल्प के साथ यदि हम चाहते हैं कि ये सतत विकास रहे और सुरक्षित विकास हो, इसके लिए ज़रूरी है पूरे भारत को भगीरथ बनना होगा। एक समय था जब एक भगीरथ ने साधना की, लेकिन आज मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को भगीरथ बनने की ज़रूरत है। मुझे तो लगता है कि अगले आने वाले 5 सालों में कम से कम एक बात तय हो जानी चाहिए, इस देश की पूरी ऊर्जा को एक तरफ लगना चाहिए। वो एक ही बात हो कि
मेरा मुल्क ही मंदिर है। अपनी अपनी पूजा करें अपने अपने धर्म स्थानों पर, और यही हमारा कल्चर है कि वर्शिप योर ओन एंड रिस्पेक्ट ऑल। लेकिन इसके साथ साथ यदि कुछ निर्माण होना है इस समय, एक ही चीज़ का निर्माण, अपने संविधान की रक्षा, और मुल्क ही मेरा मंदिर है। लोग अपने लिए निर्माण करते हैं, खुद के लिए निर्माण करते हैं, खुद का निर्माण करते हैं, लेकिन खुद से निर्माण नहीं करते। आज समय आया है खुद को लगाने की। आज समय आया है स्वयं को लगाने की। झाड़ू उठाई इस देश के प्रधानमंत्री ने, लोग सेल्फियां बनाने लग गए। मैं अभी बोल रहा था, बता रहा था, सेल्फी में सबसे बड़ी सेल्फिशनेस तो ये होती है, आदमी अपने को ही सेंटर करता है, क्लोजअप करता है, दूसरा छोटा हो जाता है, खुद बड़ा हो जाता है व्यक्ति। आज इस देश में सेल्फी खींचे, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत है सेल्फी के साथ साथ सेल्फ को लगाने की। ये देश सेल्फी खींचने से नहीं खड़ा होगा, ये देश सेल्फ को लगाने से खड़ा होगा। और सेल्फ को लगाने के लिए, और सेल्फी खींचने का अधिकार भी उनको है जिन्होंने सेल्फ को देश के लिए झोंक दिया, देश के लिए समर्पित कर दिया। फिर उनकी सेल्फी अपनी फेसबुक पर नहीं, बल्कि पूरे विश्व की सेल्फ फेसबुक पर जाती है, पूरे विश्व के मीडिया में जाती है, और बिलियंस एंड बिलियंस लोग उससे प्रेरणा लेते हैं। आज समय आया है, अभी मैं ऋषि कुमार को देख रहा था, एक भी प्लास्टिक की बोतल या एक भी पॉलीथिन का बैग, एक भी पाउच वो जाने नहीं देते अपने सामने से। फटाफट उसकी आंख उसी पर रहती है। आज से नहीं, जितने दिनों से मैं देख रहा हूं, चुपचाप, कोई कह नहीं रहा है उनको तुम्हें ये करना है। ये चॉइस भीतर से होनी चाहिए, ये आग, ये त्याग भीतर से हो। उसकी आंख वहीं रहती है। मैं तो समझता हूं उसकी यही आरती है। आज इस देश में हम आरती करें कि ना करें चलेगा, गंगा मैया को हमारी आरती से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो हमको पड़ता है, लेकिन यदि हम करना चाहते हैं सही आरती, तो गंगा मैया की सफाई आरती करें। गंगा के तटों को हम लोग निर्मल रखें, प्रदूषण से मुक्त रखें, कम से कम अपने सामने तो रखें। अपने अपने सामने को भी संभाल लें, पूरा देश संभल जाएगा। समस्या ये है कि हम अपने सामने को भी नहीं संभाल पाते। क्यों? क्योंकि हम खुद को भी नहीं संभाल पाते। इसलिए समय आया है हम अपने अपने सामने को, जितने मेरा सामने है उतना तो करें कम से कम। मेरे घर को जैसे मैं अपना घर समझता हूं, मैं अपना समझता हूं तो उसके लिए जान देता हूं। कोई कुछ करके तो दिखाए अपने घर के लिए, लेकिन मेरे घर की जो गली है वो मेरी नहीं है। ये हम भारतीयों की एक विचित्र मानसिकता है। मैं तो चाहता हूं इस देश में अगले 5 साल के लिए, मैं हमेशा कहता हूं इस बात को, भारत की बात हम दिल में ज़रूर रखें। भारत की बात करें कि ना करें, लेकिन कम से कम अपनी गली की तो बात करें, अपने मोहल्ले की तो बात करें। हमारा मोहल्ला बदलेगा तो माहौल बदलेगा, और माहौल बदलेगा तो मुल्क बदलेगा। आज मोहल्ले से मुल्क की ओर हम शुरुआत करें। एक व्यक्ति, चाय बेचने वाला एक व्यक्ति, देश में प्रमाण है कि एक चाय बेचने वाला व्यक्ति भी इस देश में प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन चाय बेच बेच कर भी एक ही चाह पैदा की कि किसी तरह से इस देश का हर कोना, इस देश का हर कण और हर उसका क्षण देश की सेवा में लग जाए। मैं चाहता हूं आज का दिन गंगा अवतरण का दिन है।
यदि हम गंगा माँ को ये भेंट दे सकते हैं, ये संकल्प कर सकते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी कंप्लेन करते हैं, जहां भी जाओ ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैं तो कहता हूं अपने देश के पास अभी भी बहुत कुछ बचा है। जो खोया उसका गम नहीं, लेकिन जो बचा है वो भी किसी से कम नहीं। आज भी हमारा देश पूरे विश्व में हर एक के अंदर एक ऊर्जा है, और भारतीयों की कमाल है। थोड़े से साल पहले गए अमेरिका में नंबर 1 हो गए। जिस भी देश में चले गए उस देश को खड़ा करने के लिए अपनी कमर कस ली, खुद को भी खड़ा किया, उस देश को भी खड़ा किया। कल कोई मुझे कह रहा था, एक बार तो बिल गेट्स इस बात को कह रहे थे कि मेरी कंपनी में 40% अमेरिकी भारतीय हैं, और सच्ची बात है अकेले में धीरे से अगर इन 40% को हटा लिया जाए तो क्या है माइक्रोसॉफ्ट में। सच बात बोलो तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में इंजीनियर हमारे, लेकिन आज क्या हुआ कि वही इंजीनियरिंग हमारे देश में क्यों नहीं काम कर रही है। आज हमारे बीच में भी रेलवे के, नॉर्दर्न रेलवे के प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर, हमारे देश की रेलवे पूरे विश्व की सबसे बड़ी रेलवे है, वो इन्हीं लोगों के बल पर है। इनके साथ बहुत सारे इंजीनियर्स आज आए हैं, इन्हीं लोगों के बल पर। लेकिन आज मैं कहना चाहूँगा इंजीनियर्स को भी, इस देश को यदि किसी चीज़ की ज़रूरत है वो इंजीनियर पैदा करने की नहीं केवल, बल्कि इनर इंजीनियरिंग की ज़रूरत है। इनर इंजीनियरिंग जिस दिन हमारे भीतर पैदा हो जाएगी, फिर ना तो रेलवे की कोई ट्रैक और ना ही हमारे जीवन की कोई ट्रैक, ना ही कोई रोड, ना ही कोई गली कभी दूषित और गंदी रह सकती है। इनर इंजीनियरिंग में कि मुझे क्या करना है, एक पेट के लिए है और एक पेट से पार है। पेट से पार कुछ ऐसा हो कि व्हाट थ्रू मी, नॉट व्हाट फॉर मी। अगर हम इसको संकल्प कर लें तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश को विश्व गुरु होने की जरूरत नहीं है। बार बार हम घोषणा करते हैं हम विश्व गुरु बनेंगे, पहले अपने तो गुरु बने हम लोग। विश्व गुरु की चिंता ना करिए आप लोग कि देश विश्व गुरु बने। अगर देश कुछ बन सकता है तो विश्व मंगल की संस्कृति के जो मंत्र हैं इस पूरे विश्व को एक प्रेरणा का स्रोत बने, एक प्रेरणा का स्रोत बने कि जहां से भी गुजरने लगे ये भारतीय, ये भारतवासी है। ये हो सकता है, वो तभी हो सकता है जब हम सब मिलकर, चाहे किसी दल के भी हों, चाहे कोई भी दल हो, चाहे कोई भी दिल हो, जिस दिन हम हर दिल और हर दल गंगा के लिए काम करेगा, देश के लिए काम करेगा, इस देश में कुछ भी असंभव नहीं रह जाएगा। ऐसी मेरी मान्यता है। आइए गंगा के अवतरण दिवस पर आज गंगा को हम यही भेंट दें। माँ गंगा, हम स्वयं को समर्पित करते हैं इस देश के लिए, देश सेवा के लिए, स्वच्छता सेवा के लिए। और आज संकल्प करेंगे हम लोग मिलकर कि ना तो हम खुद गंदगी करेंगे और ना ही किसी को गंदगी फैलाने देंगे। संभव हो सकता है थोड़े से लोग, एक छोटी सी बिटिया राजस्थान की प्रज्ञा, व्हाट ए नेम, प्रज्ञा, कल मेरे पास आई, बोले हम लोग यहाँ पर आए हैं, हमारे राजस्थान में कई कई दिन तक पानी नहीं मिलता। कई बार जब पानी नहीं मिलता है तो तब पता लगता है कि पानी की क्या वैल्यू है, और यहाँ तो अमृत बह रहा है, उस अमृत बहने को भी हम लोग दूषित कर रहे हैं। मुझे बड़ी तकलीफ होती है, बोले इतनी चोट लगती है देखकर कि फेंक रहे हैं लोग पाउच, फेंक रहे हैं लोग बोतलें। क्यों ऐसा होता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक संकल्प ले सकते हैं? मैंने कहा बेटा कल तुम आना आरती में, अपनी बात को बोलो। जब बच्चे कुछ बोलते हैं तो परमात्मा भी सुनता है, परमात्मा भी सुनता है। आइए हाथ खड़े करके संकल्प करेंगे कि हम बोलेंगे, हम लोग, ना हम गंदगी करेंगे, ना हम गंदगी करने देंगे। पॉलीथीन का, प्लास्टिक बॉटल्स का,
कम से कम उपयोग करेंगे और धीरे धीरे बंद करेंगे। अपने क्यों गंगा दशहरा है आज, इसलिए एक प्रण और, हम लोग अपने परिवार, अपने खुद के बर्थडे या वार्षिक कोई भी उत्सव, कुल एक साल में 11 पेड़ लगाएंगे, हो सके तो मानसून में। धन्यवाद। हमारे बीच में परम पूज्य महामंडलेश्वर जी महाराज, जो हमारे दैवी संपद मंडल के प्राण हैं, विराजमान हैं, उनका भी आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। मैं चाहूँगा प्रिय प्रज्ञा 2 मिनट में अपनी बात रखेगी, और आज सबको एक संकल्प तो मैंने कराया, एक तुम्हारी तरफ से, ठीक है? वेरी नाइस, स्टैंड अप प्लीज। जोरदार तालियों से हमारी प्यारी प्रज्ञा का अभिनंदन करें। परम पूज्य स्वामी जी और यहाँ उपस्थित सभी गंगा प्रेमियों को मेरा प्रणाम। जैसा स्वामी जी ने कहा, मैं राजस्थान से आई हूँ और वहाँ हमारे को 3-3, 4-4 दिन तक पानी नहीं मिलता, और जब पानी घर पे आता है तो ऐसा लगता है मानो अमृत हो। पर हम लोग जब यहाँ आए तो मैंने देखा कि आस्था के नाम पर, आप सब देख सकते हैं, अभी हम दीपक, फूल इत्यादि जो गंगा में बहाते हैं वो आगे जाकर सड़ जाते हैं और गंगा को दूषित करते हैं। क्या यही है हमारी अमृत? इसी को संभाल रहे हैं हम? नहीं। तो मेरा ये मानना है और आप सबसे मेरा ये अनुरोध है कि आज से हम ये संकल्प लें कि हम गंगा में ये दोने, फूल इत्यादि ना बहाएं, वरन हम अपनी आस्था के जो दिए हैं उन्हें गंगा में बहाए बिना अगर हम सीढ़ियों पे रखें तो इससे हम गंगा में सफाई का अपना योगदान भी दे सकेंगे, और साथ में हमारी आस्था का जो हमारी आस्था का मान है हम वो भी रख सकेंगे। धन्यवाद। जोरदार तालियों से इस संकल्प का, इस प्रेरणा का अभिनंदन करें। और आज इसलिए गंगा जी की पूजा हुई, एक ही कमल का फूल थाली में रखा, सामने हमारे आचार्य जी दिखा रहे हैं, और सब ने उसको अपने हाथों से, भावनाओं से छुआ, और वो एक ही पुष्प केवल गंगा जी के जल उस पर डालकर और फिर किसी पेड़ के नीचे थोड़ा खोदकर उसको वहीं समर्पित कर देंगे। ये खाद बन जाएगी और खाद फिर वापस उस वृक्ष के लिए काम आएगी। सबकी ओर से इतने सारे फूल नहीं, बल्कि एक फूल, और वो फूल भी गंगा जी में नहीं, बल्कि ये फूल भी खाद बन जाए। यही तो जीवन हो, यही तो प्रेरणा हो कि मेरा जीवन भी खाद बन सके देश के लिए। इसी भावना से इस फूल को सबने छुआ, और ये फूल गंगा जी के जल से सिंचित करके फिर हम लोग अपने गार्डन में शिव भगवान के पास, शिव जी के पास, वहीं पर ही नीचे खोद कर वहीं पर ही समर्पित कर देंगे ताकि इसकी खाद बने। मैं तो चाहूँगा एक संकल्प और करें। आज से हमारे देश में कई हजार टन मूर्तियाँ बनती हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, उनकी हम दुर्दशा होते देखते हैं विसर्जन के नाम पर। कैसा ये वर्ष विसर्जन, जिसका हमने सर्जन किया, जिसने हमारा सर्जन किया और सर्जन किया, 9 दिन मूर्त पूजा की, और उनके सामने अपनी अपनी लिस्ट रखी, ये पूरा हो जाए, ये पूरा हो जाए, और पता नहीं मूर्ति क्या मांग रही होगी, जरूर मांगती होगी। हम तो अपनी लिस्ट उस इष्ट के सामने रखते हैं, और मूर्ति भी कुछ रखती होगी, सोचती होगी जान छुड़े। मैं सच कह रहा हूँ आप लोगों से, कितने दुर्दशा की इन मूर्तियों की। प्लास्टिक और जो सिंथेटिक जो कलर्स, जाकर मेरी पूजा की हुई वो मूर्तियाँ मछलियों को मार देती हैं, जीव जंतुओं को मार देती हैं, तो वो पूजा नहीं, वो पाप है। निश्चित मानिए, नदियों में अपनी मूर्तियों को विसर्जित करना बंद करें, सागरों में अपनी मूर्तियों को विसर्जित करना बंद करें। क्या करें? अपने ही पीछे गार्डन में या एक तालाब बनाएं, एक पूरा गांव एक पौंड बनाए, अपने अपने खुरपी, अपने अपनी कस्सियाँ लेके हम लोग वहाँ पर श्रमदान करें। उस श्रमदान से हम लोग एक तालाब जैसा बना लें, जल भरें उसमें, उस पे ही विसर्जन कर दें। मैं समझता हूँ मूर्ति भी प्रसन्न होगी,
प्रतिमा भी प्रसन्न होगी, पूजा भी सफल होगी और आपका पसीना भी सच्ची पूजा बन जाएगा ठाकुर के चरणों में। इस काम को आप लोग शुरू करिए और ये बहुत बड़ा काम होगा। सचमुच नदियों पर आप जुल्म ना करें, इससे ग्रीन क्राइम, इट इज़ द रिवर पोल्यूशन तो है ही है, मुझे तो लगता है कि रिवर्स राइट्स का भी वायलेशन है, जैसे हमारा ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। खड़े हो जाते हैं लोग, आज तो रिवर राइट्स वायलेशन के लिए लोग खड़े हों। नदियों के लिए बोली है, नदियाँ आज तक हमारे लिए बोली है, नदियों ने हमको संस्कृति दी है, नदियों के तटों पर सब कुछ रचा गया है, हम रचे गए। आज नदियाँ हमसे मांग रही हैं कृपया, बस बहुत हो गया। बस इस संकल्प के साथ आज हम आरती करेंगे। आरती से पूर्व हमारे बीच जो प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर नॉर्दर्न रेलवे आए हैं, वैसे तो मैं सबका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि सब अपने अपने क्षेत्र के इंजीनियर हैं, सब अपने अपने क्षेत्र के योद्धा हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तभी तो ये भारत इतना आगे बढ़ रहा है और हम कह सकते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कह सकते हैं हम आप सबके बल पर। लेकिन क्योंकि कुछ नाम मेरे पास आए हैं, आज वे आए हैं, इतने सारे इंजीनियर्स उनके साथ आए हैं, उन सब की ओर से और पूरे भारत के इंजीनियर्स की ओर से मैं हमने श्री आर.के. अग्रवाल जी को आज ये पौधा इस शुरुआत के लिए कि एक संकल्प गाज़ियाबाद से लेकर रेलवे स्टेशन, दिल्ली रेलवे स्टेशन तक, पुरानी दिल्ली हो या नई दिल्ली हो, सब मिलकर कुछ ऐसा प्लान बनाएंगे जिसमें सबको जुटना है, इन सभी इंजीनियर्स का साथ देना है, अपनी इनर इंजीनियरिंग को जोड़ना है और ऐसा लगे एक साल के अंदर अंदर कि वहाँ से लोग गुजरें तो हरे भरे पेड़ लगे हों, जड़ी बूटियाँ लगी हों, पुष्प लगे हों, इतनी सुंदरता हो, लोग सवेरे 5 बजे सोते ना हो, फिर ट्रेन में झांक झांक के देखते रहें। अभी तो खिड़की बंद कर लेते हैं लोग, पर्दा बंद कर लेते हैं, सच्ची बात है, पर्दा बंद कर लेते हैं और गाड़ी अगर यमुना पे खड़ी हो जाए, और खड़ी होती है, कुछ कारण ऐसा बनता है गाड़ी वहाँ पर यमुना के पुल पर खड़ी हो ही जाती है। जब खड़ी होती है तो बड़ी पीड़ा होती है। मैं चाहता हूँ यमुना का जो हाल हमने किया, अपने रेलवे ट्रैक्स का जो हमने हाल किया है, अब सब मिलकर कचरा नहीं करेंगे, ना डालेंगे, ट्रेन में ही कूड़ादान होंगे और कूड़ादान सफा रखने वालों को भी एक नई प्रेरणा, एक नई ट्रेनिंग, उसकी भी चर्चा आज हमसे हुई है और उन्होंने कहा है डन, वी नीड दीज काइंड ऑफ पीपल, मीन्स डन। ये कंट्री अब डन से ही चलेगी, संकल्प हो और डन क्यों नहीं हो सकता है। आइए सबसे पहले हम उनका अभिनंदन करेंगे और एक हमारे बीच में श्री अतुल भाई मशरूवाला, जो अमेरिका में रहकर भी भारतीय संस्कृति के लिए और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म, जो आज पूरे विश्व में, संसार के हर विश्वविद्यालय में 11 खंडों में, संसार की हर लाइब्रेरी में हम ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें सबसे ज़्यादा अगर प्रयास, एक तो हुआ हमारी साध्वी भगवती जी, जिन्होंने मैनेजिंग एडिटर के रूप में उसमें काम किया, दूसरा है उसको पहुंचाने का काम किया हमारे श्री अतुल भाई मशरूवाला ने, वो भी संयोग है यहाँ पर आज आए हैं।